जय वाल्मीकि जय बाबा साहब। दोस्तों 2-3 दिन पहले का ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा कि वाल्मीकि समाज के घर खाना खाने को लेकर एक युवक व उसके परिवार का पूरे गांव की तरफ से बहिष्कार कर दिया गया। और तो और जो हरकत उसके साथियों ने की और उसके साथ गए होने पर भी वीडियो बनाया, उस वीडियो को वायरल किया। उसके बाद जो पूरे गांव की पंचायत हुई तो पंचायत में भी किसी को भाईचारा याद नहीं आया और किसी ने भी इस बात को गलत नहीं ठहराया कि इसका विरोध करना गलत है। और वाल्मीकि समाज के साथ सभी का भाईचारा है। अगर उनके घर कोई भोजन करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस चीज का किसी ने भी समर्थन नहीं किया, बल्कि पूरे गांव ने और साथ में सरपंच ने विरोध ही किया। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा उन लोगों से है जो लोग संविधान को और SC/ST एक्ट को गलत ठहराने पर तुले हैं और उसे खत्म करने की कवायद चला रहे हैं। उन जातिवादक लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि अब वो कौन से बिल में छुप गए और उन्होंने जब किसी पे SC/ST एक्ट लगता है और वो भाईचारे को बीच में बार बार घसेड़ते हैं और भाईचारे की आड़ में समझौता करने पर दबाव बनाते हैं, आज वो लोग चुप्पी साधे क्यों हैं और कौन से बिल में घुसे हुए हैं? आज उन्होंने भाईचारा क्यों नहीं दिखाया और उस पंचायत में जाकर इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि अगर उनके घर किसी ने खाना खाया तो इसमें कोई गलती नहीं की? इस बात पर उन्होंने सहमति क्यों नहीं जताई? और यही लोग जब SC/ST एक्ट में फंसेंगे तो सबको भाईचारा याद आ जाएगा कि वाल्मीकि समाज के साथ तो हमारा अच्छा भाईचारा है, हम साथ में खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं। सभी लोग जो है भाईचारे की दुआई देने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात है कि अभी तक किसी ने भाईचारा नहीं दिखाया और उन तमाम लोगों का विरोध नहीं किया जिन्होंने उस युवक को और उसके परिवार का बहिष्कार किया और उन्हें अनाप शनाप बातें बोली गई कि तुमने इनके घर भोजन करके एक गौ हत्या जितना पाप किया है। अब किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। तो मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से कि जब ऐसे प्रताड़ित लोग शिकायत करते हैं SC/ST एक्ट के तहत, इन ऐसे जातकवाद लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है तो फिर सारे भाईचारे की दुहाई लेकर सामने आने लगते हैं। लेकिन अब जो है किसी ने भाईचारा नहीं दिखाया। तो शिक्षा लेनी चाहिए हमारे तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों को। और हमारे कुछ लोग विभिन्न संगठनों में जुड़े हुए हैं जिसमें RSS, बजरंग दल, गोरक्षा दल, हिंदू वाहिनी, पता नहीं कितने जो हमारे खिलाफ विचारधारा के जो संगठन हैं उनको मजबूत कर रहे हैं, तन मन धन से उनके साथ लगे हुए हैं। उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अब वो लोग वहाँ जाकर और भाईचारे की आड़ में सही करवा के दिखाएं और बिना संविधान के भाईचारे के साथ इस जो ये मामला है इसको सुलझाएं, क्योंकि संविधान के अलावा कोई भी उन लोगों का रक्षक नहीं है और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसका ऐसे जातकवाद लोगों को डर भय हो। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर भी अभी भी अगर आपका कोई भ्रम है तो अपना भ्रम अच्छी तरह से निकाल लें। और जो आप इनके समर्थक बने हुए हैं आप उनको अपने समर्थन में करके दिखाएं। जो तमाम वहाँ के सरपंच, पंचायत और तमाम जो जातिवादी लोग हैं
जिन्होंने उन लोगों का बहिष्कार किया है और हमारे लोगों के घर खाना खाने को इतना बड़ा पाप बता रहे हैं कि जितना एक गौ हत्या करने पर पाप लगता है, उतना बड़ा पाप उन लोगों ने हमारे समाज के लोगों के घर भोजन करके कर दिया है। तो उन लोगों से जाकर विचार विमर्श करें, तब पता लगेगा भाईचारे का। और आप जो इनके संगठनों को, इनकी विचारधारा को मजबूत करते हैं, तब पता लगेगा आप लोगों के भाईचारे का। नहीं तो लात मार दीजिए ऐसे लोगों को और ऐसी विचारधारा को जो आपके अधिकारों का हनन करती हो, आपको हर जगह पर अपमानित करती हो। लात मारिए ऐसी व्यवस्था को और ऐसे ग्रंथों को जो आपको नीच बनाता हो और इस कदर गिराता हो कि आपके घर भोजन करने में भी लोग पाप समझने लगे। तो ऐसी विचारधारा को उभारने से अच्छा है उनको कुचलने का काम करें और अपने तमाम जो संगठन हैं, बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के, एससी एसटी समाज के, उन संगठनों को मजबूत करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को और संविधान को मजबूत करें और ऐसे तमाम संगठनों को लात मारें जिनकी विचारधारा आपके आत्म सम्मान को खो रही हो, आपको नीचा दिखा रही हो और आपको इतना जलील करती हो कि लोग आपके घर भोजन करने में, खाना खाने में पाप समझे। तो मैं तमाम हमारे वाल्मीकि समाज के उन भाइयों को समझाना चाहता हूं जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और ये संगठन आपके ही खिलाफ जहर उगलते हैं। तो ऐसे संगठनों को जितना जल्दी हो सके छोड़ें और अपने भाइयों के साथ आएं और उन संगठनों को मजबूत करें, तन मन धन से उनके साथ जुड़े और जवाब दें उन लोगों को जो एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये भाईचारे को खराब करता है, आपसी प्रेम को तोड़ता है और इसका मिसयूज होता है। अब उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है, क्योंकि जब ऐसे लोगों पर ये एक्ट दर्ज होगा तो यही लोग भाईचारे का जल्दी ही गुणगान करने लगेंगे और भाईचारे की आड़ में समझौते का दबाव बनाएंगे। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि इनसे भाईचारा आज ही खत्म करके और इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कीजिए। ना इनके घर, इन्होंने तो खाना खाने के लिए पाप समझा, आप लोगों को इनके घर में पानी पीना भी पाप समझना चाहिए और इनको अपने द्वारे पर ना आने दें और ना इनके द्वारे पे कभी जाएं। ऐसे लोगों का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करें, यही इनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।